नमस्कार प्रणाम साथियों, कोडिंग रथ भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत बा। और हमनी के पढ़त जा पाइथन भोजपुरी में। तो पिछला वीडियो में हमनी के देखनी जा लैंग्वेज का होला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होला, हाई लेवल लैंग्वेज का होला और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का होला। इंटरप्रेटेड का मतलब का होला, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब का होला, लैंग्वेज का मतलब कहल जाला। ये सब कुछ हमनी के पिछला वीडियो में देख चुकल बानी जा। और आज हमनी के देखे के बा मल्टी पैराडिग्म का होता का होला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का होला। जब ये दोनों सीख ले अब जा तो हमनी के पूरा पाइथन के डिफिनीशन समझ में आ जाई। ओकरा बाद से हमनी के नेक्स्ट अपन जौन टॉपिक होई ओइ पे मूव कर जाई। ठीक बा भाई? तो सबसे पहले हम आज ये स्टार्ट करते नहीं मल्टी पैराडिग्म। मल्टी पैराडिग्म का होला, देख लो भाई, कोनो भी काम के करे के अलग अलग तरीका, वही के कहल जाला मल्टी पैराडिग्म। जैसे केहू स्टेप बाय स्टेप करला, केहू वही में शॉर्ट ट्रिक अपन लगा के काम करेला। तो वो सबके अलग अलग नाम दिहल बा पाइथन में। ठीक बा? जैसे कि कोनो भी काम के तू प्रोसेस वाइज करता रह, प्रोसेस टाइप के, प्रोसीजरल टाइप के, मतलब एक एक स्टेप के फॉलो करते हुए करता रह, तो ओकर नाम दे दिहल बा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। का दे दिहल बा? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सब कुछ पढ़ल जाई। पहले हम तालु के मल्टी पैराडाइज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होला ओकर डिफिनीशन बता दी। भाई देखो, मल्टी पैराडाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स सच एज प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग विद इन द सेम लैंग्वेज। अब देखो भाई, कोनो भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर प्रोसीजरल को भी फॉलो करता है, कोनो भी लैंग्वेज अगर प्रोसीजरल स्टाइल के भी फॉलो करता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी फॉलो करता और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के भी फॉलो करता, तो वो लैंग्वेज को हमनी के कहले मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अब ओकर एग्जांपल बाटे पाइथन। पाइथन का करला भाई? तो पाइथन ई सब कुछ अप्रोच के, जितना भी अप्रोच बा, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, ये सब कुछ फॉलो करला। यही से एकर नाम दे दिया बा मल्टी पैराडिग्म पाइथन। ठीक बा? तो मल्टी पैराडिग्म के बात समझ में आ गई भाई कि मल्टी पैराडिग्म का मतलब का होला, ये वर्ड का मतलब समझ में आ गई। ओकरा बाद से हमनी के पढ़ लिया जाई टाइप्स ऑफ मल्टी पैराडिग्म। जेमे पहला पढ़े बा हमनी के प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का होला, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होला। तो भाई देखो लो, सिंपल से पहले हम एगो एग्जांपल तालु को बता देते नहीं अपना देसी भाषा में, और उ सबके उ फॉलो करला। सबके उ अपना घरों हमनी के प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर लीजिए, खाली नामवा नहीं के पता। पता कैसे? मान लो तारा अब गर्मी के दिन आ गइल, हमनी के छत पर सूते के बा। बिहार वाला ज्यादातर छते पे सुतेले, तो हमनी के सीढ़ी जौन बा नु, सीढ़ी तो एक स्टेप, पहला पैर, फिर दूसरा पैर, दूसरे स्टेप पर तीसरा पैर, फिर से पहला पैर तीसरा स्टेप पर, फिर फोर, फिर फाइव, ऐसे हमनी के करते चढ़े नहीं जाएगी ना चढ़ नहीं जा। यानी एक एक स्टेप चढ़ते नहीं जा, तब एक एक स्टेप हमनी के आप प्रॉब्लम का बा, प्रॉब्लम ई बा कि हमरा छत पर चढ़ेगा, छत पर चढ़े के बा, ये हमार समस्या बा, ये हमार प्रॉब्लम बा, और ओके सॉल्व हमनी के लेखा करते नहीं जा। एक एक सीढ़ी चढ़ के, एक एक सीढ़ी चढ़ के जब हमनी के ओके फॉलो करते नहीं जा, तो वही के का कहल जाला? वही के कहल जाला प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। समझ में आइल? क्लियर भाई? ना भाई? हो गइल? ठीक बा। The procedural programming is a programming approach where the program is written as a sequence of instructions executed step by step. देख ले लो कितना खतरनाक इंग्लिश लिखल बा है। कोनो भी इंस्ट्रक्शन के जब सीक्वेंस में लिख के कोनो प्रॉब्लम के हमनी के सॉल्व करल जाला स्टेप बाय स्टेप, वही के का कहल जाला? वही के कहल जाला प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। जैसे मान लो हम एजा लिखले बानी a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, आ तीसरा स्टेप हम कह दिल बानी a प्लस बी। तो सिंपल, पहला स्टेप में a के वैल्यू 5, b के वैल्यू 3, ओकरा बाद से a और b के हमनी के जोड़ देनी जाता, आंसर आ गइल 8। ठीक बा? तो ई तीन स्टेप में खत्म। ठीक बा? तीन स्टेप में खत्म। अब देखो भाई, अब ई फॉलो कौन कौन करे? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के मतलब स्पेसिफिक कौन ऐसा प्रोग्रामिंग बा जौन
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक कौन ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बा जौन ई फॉलो करेला, उ खाली प्रोसीजरल करला। तो उ हो गइल तार सी लैंग्वेज, उ हो गइल तार पास्कल, उ हो गइल तार बेसिक लैंग्वेज। ई तीन गो लैंग्वेज जौन बा ई एक तीनों लैंग्वेज के कहल जाला प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तीन गो एग्जांपल बाटे, एकरा का कहल जाला प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो केहू पूछी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के मतलब का होला, तो फटाक से बता देगो बा। कोनो भी प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप लिखे के प्रोसेस का कहाला, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाला। और इंग्लिश में तारा जवाब देगो बा, तो डिफिनीशन लिख लो अपना कॉपी पर, आराम से दे दियो याद करके। ठीक बा, समझ में आ गल प्रोसीजरल का होला। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होला, जौना के शॉर्टकट में कहल जाला ऊ। यानी एक ओ से ऑब्जेक्ट, एक ओ से ओरिएंटेड और पी से प्रोग्रामिंग, एक के कहल जाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो का होला ई, एक डिफिनीशन पहले देख लेते हैं जा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच based on objects and classes where data and functions are combined together। ठीक बा, अब कोनो भी प्रॉब्लम के भाई जब क्लास आ ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाई, तो वही के कहल जाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ना बात समझ में आई? ठीक बा, कोनो बात ना हम समझाओ तनी। जैसे एगो हमनी के लगे मान ल कि बाटे बाइक। ठीक बा, अब बाइक कहनी तो बाइक में हमारा हीरो, हीरो के भी आ जाई। बाइक एगो हीरो के होला, एगो बजाज सुजुकी के होला है, एगो हुंडा के होला। यानी मल्टीपल, एगो हमनी के बुलेट मान लो, बुलेट हो गए। ठीक बा, मल्टीपल, मल्टीपल एगो नाम बाकी ना, बाइक खाली एगो बाइक खाली कहबो तो बाइक के अंदर बहुत सारा कंपनी, अलग अलग कंपनी बड़ी सन जौन बाइक बनावली सन। जैसे हुंडा हो गइल, बजाज हो गइल, हीरो हो गइल, बुलेट हो गइल है। तो ये अलग अलग का होई सन, एगो कंपनी है सन जौन बाइक बनावली सन। तो अगर बाइक के हम कह दी क्लास, आ हई जितना चीज बा एकनी के कह दी ऑब्जेक्ट। ठीक बा, क्लास कह देनी, एकरी के कह देनी ऑब्जेक्ट। तो मतलब का भइल कि कोनो भी ई जौन कंसेप्ट बा हमनी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एकरा के एकदम डीप डाइव में आगे चल के पढ़ल जा। अभी खाली इतना समझ लो कि कोनो भी प्रोग्राम के, कोनो भी प्रॉब्लम के जब क्लास आ ऑब्जेक्ट में डिवाइड करके सॉल्व कइल जाला, ओकरा के कहल जाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक बा भाई, क्लियर? बहुत सारा हो जाई। जैसे हम कहनी कि स्कूल, तब स्कूल के अंदर स्टूडेंट आ जाई। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट के नाम, स्टूडेंट के क्लास, स्टूडेंट के रोल नंबर, ये सारा चीज का हो जाई। ये सारा चीज ओकर मेथड्स अलग अलग, ओकर नाम बाटे अलग अलग काल के हम बताएं आगे चल के कि का करके कहल जाला। लेकिन इतना समझ लो कि क्लास ऑब्जेक्ट में डिवाइड करके जौन भी प्रॉब्लम के सॉल्व कर जाला, ओकर कहल जाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब कौन कौन से लैंग्वेज के फॉलो करला, ई ई स्टाइल कौन कौन करला, तो जावा करला, सी प्लस प्लस करला, सी शार्प करला, और पाइथन करला। ठीक बा, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल प्रोग्राम, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के मतलब का है? तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच वेयर computation is done using functions and data is not changed, यानी इम्यूटेबल। और समझ लो, देखो आगे हमने के पढ़ल जाई इम्यूटेबल और म्यूटेबल में डिफरेंस, तो हम बाद में तालु को बताएं। अभी क्या होला कि कोनो भी प्रोग्राम के जब छोटे छोटे फंक्शन बना के सॉल्व कर जाला, तो कोनो भी प्रॉब्लम के जब छोटे छोटे फंक्शन बना के सॉल्व कर जाला, वही के का कहल जाला फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ एजा लिखल बा स्क्वायर, स्क्वायर एगो वेरिएबल हो गइल। एजा लिखल बा लैम्डा एगो फंक्शन हो। ठीक बा, एजा एक्स, एक्स में एक्स की वैल्यू को, एक्स के वैल्यू के का कइल गइल बा, मल्टीप्लाई कर दिहल बा। ठीक बा, एजा हम एगो फंक्शन कॉल कर देल बानी एक्स स्क्वायर। ठीक, और एजा एक्स के वैल्यू हम दे देल बानी 5। तो एकर आंसर का आ जाई, एकर आंसर आ जाई 25। ठीक बा, मतलब 5 के स्क्वायर निकाले के बा
यानी 5 × 5 इक्वल टू 25। ठीक बा। तो कोनो भी प्रोग्राम के कोनो भी प्रॉब्लम के जब हमने के सॉल्व कर लिए फंक्शन के यूज करके, तो ओकरा के कहल जाला फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक बा, क्लियर। अब एक कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बा जौन फॉलो करला यानी फंक्शनल के, तो हैशकेल, लिस्प, स्केला और पाइथन। ठीक बा, आगे बढ़ो। चौथा हमने को पढ़े के बाद इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग। अब इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग का होला भाई, तो नया नया नाम सुनने को मिलता। तो इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच where the flow of the program is controlled by events like clicks, input or actions। अब देख लो, अब देख लो भाई, अब तो ये तो नया आ गल इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग। अब इनमें कुछ नया नहीं है, तुम लोग जाना तो बोलो, तुम लोग सब कुछ कर लो। जैसे मान लो कि कौन फॉर्म भरे जाला, सरकारी नौकरी वाला फॉर्म तो खूब भरा था हमके बिहार में। तो सरकारी नौकरी वाला फॉर्म भरे जानी जा, तो भाई मान लो सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नाम लिखा गई, नाम नाम रोल नंबर सब कुछ हमने के भर देते हैं, जब पूरा डिटेल भर देते हैं। डिटेल्स भर नहीं जा डिटेल्स भरला के बाद से जैसे अब सबमिट रहेला, तो सबमिट पर हमने के क्लिक करने जा। सबमिट पर जब क्लिक करने जा तो हमने के फॉर्म का होला सबमिट हो जाला। फॉर्म का होला सबमिट हो जाला। लेकिन सबमिट जैसे बटनवा हो जाला, ऊपर बाद से इसमें लिख के आ जाला कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर डेटा इज सक्सेसफुली सबमिटेड, बहुत सारा जो हम लिखा रही तो उन पे आ जाए। ठीक बा। तो आखिर वो कब आवला, जब हमने के पूरा डिटेल से जा दे देनी जा, ओकरा बाद से सबमिट करनी जा तब आओ। तो उ कौन चीज पर क्लिक करता, वो क्लिक जब वो बटन हमके दबावते नहीं जा, तो वही पर कुछ ना कुछ इवेंट्स होता, वही के का कहल जाला इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी कहाँ कहाँ यूज होला, तो एकरा के यूज कइल जाला वेब डेवलपमेंट में। जब हमनी के वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट हमनी के बनावनी जा, तब एकरा के यूज कइल जाला। तो एकर यूज करे वाला कौन कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जावा स्क्रिप्ट, डॉट नेट, पाइथन, ये सब का करला, ये सब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉलो करला। ठीक बा। ओकरा बाद से हमनी के पढ़े के बा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ई का होला भाई, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच where a program is divided into smaller parts यानी modules for better organization and reuse। अब देखो लो भाई, जब कोनो प्रॉब्लम के, जब कोनो प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दो और फिर ओकरा के सॉल्व करो, तो ओकरा का कहल जाला, ओकरा कहल जाला प्रोग्रामिंग, ए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक बा। अब एक कौन कौन फॉलो करला, तो पाइथन फॉलो करला, जावा फॉलो करला, पीएचपी फॉलो करला। और भाई इसमें देखो देखो लो तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर के 5 गो ई हमने का अप्रोच बा, अब पांचों में पाइथन नाम कॉमन बा, सब में पाइथन बाटे। तो एकर मतलब का बोल कि पाइथन एक एक ऐसा लैंग्वेज बा जौन मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज, मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज, मल्टी पैराडिग्म का मतलब का हो लैंग्वेज। अब जैसे सी बा, तो सी ना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के फॉलो करला, ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फॉलो करला, और ना फंक्शनल प्रोग्रामिंग के फॉलो करला। ठीक बा। यही से एकरा का कहल जाला, एकरा कहल जाला। और पाइथन जौन बा, पाइथन हमनी के सब अप्रोच के फॉलो करला, यही से एकरा के कहल जाला मल्टी पैराटिक। क्लियर। अब एक फाइनल रिवीजन तालो को बता दी कि केहू पूछे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का होला, तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन जब कोनो प्रोग्राम के होला, तो ओकरा कहल जाला प्रोसीजरल। जब ऑब्जेक्ट और क्लास के हिसाब से ओकरा के डिवाइड कर दिया जाला, तो ओकरा के कहल जाला उप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब फंक्शन बेस्ड कोनो प्रोग्रामिंग हमनी के कहल जाला, तो ओकरा के कहल जाला फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जब इवेंट या एक्शन पर कोनो हमनी के
प्रॉब्लम के सॉल्व करनी जा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करनी जा तो ओकरा कहल जा इवेंट ड्रिवन। आ जब मॉड्यूल्स में हमनी के डिवाइड करके कोनो प्रोग्राम के सॉल्व करनी जा तो ओकरा कहल जाला मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक बा, तो इतना सबके के समझ में आ गइल। अगर भाई तालू के समझ में आवत तब भोजपुरी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो दबा के एकदम कि हर एक भोजपुरिया भाई लोग के पास में हमनी के वीडियो चल जाओ और हमनी के आसानी से करके सीख सकी जा, पढ़ सकी जा और सब केहू अपन सपना पूरा करो। पाइथन पढ़ो आराम से अपना माटी के भाषा भोजपुरी में। ठीक बा भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद तालू के। और ऐसे ही वीडियो तालू के रोज मिलत रही। और आशा ना पूरा विश्वास बा कि तू लोग भाई एकदम सब्सक्राइब कर बोलो और लाइक कर बोलो, कमेंट तो जरूर कर बोलो। पूरा विश्वास बता लो के ऊपर। ठीक बा, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद तालू के।